हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स क्या हैं, क्या उनकी एनर्जी है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओवरऑल थॉट्स, सबसे पहले हमारे पास है कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, दिस इज़ नाइस। नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। सो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नार्सिसिस्ट है। आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, बट जब तक के प्रोफेशनल हेल्प ना हो तब तक नहीं डायग्नोज किया जा सकता। सो वी ऑल हैव अ नार्सिसिस्टिक स्ट्रीक। हर इंसान के अंदर थोड़ा थोड़ा होता है। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई उनके घर में ऐसा है। हेल्थ इश्यूज कुड अराइज एंड इंटुइशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू। हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में अपनी इंटुइशन को फॉलो नहीं किया, कॉशन से नहीं चले, उन्होंने निगलेक्ट किया कुछ चीज़ों को और रेड फ्लैग्स को, और अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है। Someone has to tell you something, confession. So आपके पर्सन कुछ आपको बताना चाहते हैं। Open up your heart. It will help you attract more love. So they want कि आप receptive हों। Gold digger, ये तो बहुत ज़्यादा आता है। They want your money being used and then challenges. Make a decision, work on inner healing. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का पास्ट था कोई जिसमें उनको फ़ील हुआ कि उनको यूज़ किया गया और उसमें बहुत से रेड फ्लैग्स थे जो उन्होंने नज़रअंदाज किए और उनको बहुत तकलीफ़ हुई। बेसिकली उनका पास्ट अभी भी उनको डिस्टर्ब कर रहा है, उनको हॉन्ट कर रहा है, और उनके पास्ट की वजह से शायद वो आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या डर रहे हैं या कमिट नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में उनको बहुत हर्ट किया गया था। ये वाला मैसेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये इंसान इसलिए डरते हैं और कुछ कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। मे बी आपको ये बताना चाहते हैं कि पास्ट में उनकी डिवोर्स हुई थी या कुछ था, उनका कनेक्शन था जिसके बारे में उन्होंने कभी ओपनली आपसे कम्युनिकेट नहीं किया, बट वो ये सोच रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि मैं ओपनली कम्युनिकेट करूं और बताऊं, यानी आपको, कि क्यों वो आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। इसके अलावा किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, बट रिकवरी हो जाएगी। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है तो उसके ऊपर ध्यान दें आप, ताकि वो ख़राब ना हो जाए ज़्यादा। अगर आपको कोई मसला होता रहता है ऑन एंड ऑफ हेल्थ को लेकर, तो उसको आपने देखना है, नेगलेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। ये देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, विच इज़ वेरी नाइस, एंड द हेरोफेंट, ये भी कमिटमेंट है। बेसिकली आपके पर्सन कमिटमेंट का सोच रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस थे। कुछ चैलेंजेस हैं एंड मे बी आपने उनको बोला है कि नाउ यू नीड टू हील, या फिर उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब मुझे हील करना होगा मेरा ये जो भी पास्ट है, और फिर मुझे डिसीजन लेना होगा इस कनेक्शन के बारे में और मुझे कमिटमेंट देनी है। यानी आपको कमिटमेंट देनी है। आपने उनको बोला है कि आपको कमिटमेंट चाहिए है, लेस के लिए आप सेटल नहीं होंगे और आपको अपना माइंड बनाना होगा। आपने मे बी उनको क्लियरली ये चीज़ बोली है। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। सबसे पहले हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट,
ओ माय गॉड, मैंने आपको बताया था जब मैं शफल करी थी उस दौरान मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया था, बताया था या नहीं? आई डोंट नो, इस रीडिंग में या पिछली रीडिंग में। ओके एनीवे, 8 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट, क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज इंट्यूशन ऑल्सो, वाओ, द हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो बॉटम पर हमारे पास है जजमेंट, उसके भी नीचे 2 ऑफ सोर्ड। सो ये है इनडिसीजन, ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, दे आर एट द क्रॉस रोड्स, राइट, मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं। सो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आई डू फील कि जो कुछ भी वो सोच रहे हैं वो अच्छे वे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव वे में, लाइक वो कोई नेगेटिव प्लानिंग नहीं कर रहे कि मुझे लड़ना है या मुझे कुछ भाग जाना है इस कमिटमेंट से, कुछ ऐसा नहीं। बेसिकली वो ये सोच रहे हैं हाउ कैन आई मेक इट वर्क, इस कनेक्शन को मैं कैसे सक्सेसफुल बना सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए या कैसे सक्सेसफुल बना सकती हूँ। ऑफिशियल करने का सोच रहे हैं कनेक्शन को, कमिटमेंट के बारे में हैविली सोच रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अब ये डिसीजन का टाइम है, मुझे अब डिसीजन लेना होगा, आई कांट जस्ट रन अवे, मुझे अब कोई फ़ैसला लेना है बेसिकली। सो टू मैनी चैलेंजेस हो सकते हैं कुछ लोगों के, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, फाइनेंसेस एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से अभी तक आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए हैं, एंड मे बी दे स्टिल नीड सम मोर टाइम, एंड ऑलरेडी मे बी उन्होंने टाइम लिया है आपका एंड दे स्टिल नीड सम मोर टाइम। ये चीज़ हो सकती है बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, आप लोगों को पता है। तो मे बी आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम और चाहिए है ये डिसीजन लेने के लिए आपसे कमिटमेंट का, बट कमिटमेंट करना चाहते हैं वो आपसे, और उनको ये मेजर रियलाइजेशन हुई है रिसेंटली। ये कुछ छोटा नहीं है, ये अवेकनिंग है, आई ओपनिंग चीज़ कोई हुई है उनकी लाइफ में। मे बी आपके पर्सन बहुत बुरी हेल्थ के पीरियड से गुजरे हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझे एक न्यू लाइफ मिली है और अब मुझे राइट वे में चीज़ें करनी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, और अब वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं और अब अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं, क्योंकि किसी के लिए लिटरली ऐसा है कि उनको एक नई ज़िंदगी मिली है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, लिब्रा, ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये भी मुझे फील हो रहा है कि मे बी आप दोनों की कोई फ़ाइट हुई है या कोई बहस हुई है, क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड्स हैं ऐसे जो बता रहे हैं कि कोई बहस हुई है, वर्बल। कुछ के लिए ये भी हो सकता है फिज़िकल फ़ाइट हुई है किसी से आपके पर्सन की, उस वजह से बड़े डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं किसी के ऊपर, और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि मे बी मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, मुझे चीज़ें ठीक करनी चाहिए अपने अंदर। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आई फील कि ये इंसान सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को और डिसीजन लेना चाहते हैं। बेसिकली मेनली जो नज़र आ रहा है वो डिसीजन का है कि ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। लेट्स सी क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, ये क्या डिसीजन ले सकते हैं। ओ वाओ, ओ माय गॉड, आप लोगों के सामने कार्ड्स आए हैं। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। अच्छा, 2 ऑफ सोर्ड्स देखे फिर भी बॉटम पर रह गया। वाओ, सो या डिसीजन, इट्स ऑल अबाउट डिसीजन। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। आपके पर्सन ने ये सोच लिया है। एंड अमेजिंग कार्ड्स, यहाँ पर सैजिटेरियस आ गया है, लियो भी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस। सो देखिए, वेरी नाइस कार्ड। आपके पर्सन ने आपको चूज़ करना है, वो ये सोच रहे हैं। ओ गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये है कमिटमेंट, ये है मैरिज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी, गोइंग फॉर इट, बीइंग ऑथेंटिक, बीइंग रियल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑनेस्ट होना चाहते हैं ये इंसान। इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो अपने पैशन को परस्यू करेंगे, अपने लव को परस्यू करेंगे, जो आप हैं आपको परस्यू करेंगे। आप सेल्फ लव कर रहे हैं,
आपको परस्यू करेंगे, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो उन्होंने ये डिसाइड किया है, दे लव यू, और वो अपनी ड्रीम्स के ऊपर गिव अप नहीं कर सकते। उनको लगता है कि उनको सच में कोई ट्रू लव मिला है लाइफ में। पहले तो लोगों ने उन्हें यूज़ किया, उन्हें हर्ट किया, अब जाकर उनको एक ट्रू लव मिला, एक ऐसा इंसान मिला है जो लॉयल है, सेल्फलेस है, और वो उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। वो अपने इस प्यार को परस्यू करेंगे, यानी आपको कमिट करेंगे, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फ़ैसला लेंगे आपके लिए, आपको चूज़ करेंगे, ऑनेस्ट होना चाहते हैं, सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं आपकी तरफ, नो मैटर वट। और कोई भी अगर नॉनसेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, कोई भी रास्ते में आएगा उसको ख़त्म कर देंगे विद दिस सोर्ड। सो आई फील कि आपके पर्सन ने ये सोचा है कि अब मुझे सेल्फिश हो जाना है अपने लिए। मुझे वो गाना याद आ गया, एक बार बेबे सेल्फिश होकर अपने लिए जियो ना, वो वाला सॉन्ग याद आ गया। सो एनीवे फ्रेंड्स, ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। पहले में भी उन्होंने सोचा था कि मैं अच्छा गिव अप कर दूं इस कनेक्शन के ऊपर, या ये वर्क नहीं करेगा, बट अब उन्होंने ये सोचा है कि नो, मैं अपने ड्रीम्स के ऊपर नहीं करूँगा गिव अप, या नहीं करूँगी। मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन्होंने अपने फ़ैसले लिए हैं, मेरे सिबलिंग्स ने में भी, मेरे घर में हर किसी ने अपनी मर्ज़ी की है, किसी ने कभी मेरा नहीं सोचा है। मैं किसी का क्यों सोचूं, मेरी क्या गलती है, और मैं ही हर दफ़ा किसी का क्यों सोचूं। मुझे भी अपनी एक लाइफ बनानी है, और मुझे भी अपने ड्रीम्स को चेज़ करना है, अपने पैशन के पीछे जाना है, तो मैं अपने पर्सन को चूज़ करूँगा या करूँगी। एंड आप, राइट। सो आई फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में है, बहुत मोटिवेटेड हैं टू टेक एक्शन, एंड हर चैलेंज को फेस करने के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं वो, और वो बस आगे चलना चाहते हैं, आंखें बंद करके जंप करना चाहते हैं। एंड आई फील के आंखें भी क्या बंद करनी है, क्योंकि इसमें रिस्क क्या है, बिकॉज़ दे नो कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं, उनके साथ इतने लॉयल हैं, तो इसमें तो डरने की और रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है। कोई ऐसा इंसान होता कि जिसको वो ना जानते तो फिर तो बात भी थी, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अब कुछ नहीं देखना है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो फॉर इट। इस तरह की एनर्जी है, ये मोटिवेशन है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि रीडिंग एकदम से थोड़ी लो पेस पर थी, और एकदम से मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रही है इन कार्ड्स में, कि अभी हम देख रहे थे कि मे बी ये इंसान स्लो हैं और कुछ और टाइम मांगेंगे, बट ये कार्ड्स बता रहे हैं कि मे बी अब वो ख़ुद से भी थक चुके हैं कि अब मुझे टाइम और नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक थिंग्स हैपन। अब और टाइम नहीं लेना है मुझे, अब और टाइम नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू गो फॉर इट। अब मुझे इंतज़ार नहीं करना है, बस अब जितना हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना है। तो ये वाली एनर्जी है, बड़ी मोटिवेशन है आपके पर्सन के अंदर इस वक्त। ये उनके नेक्स्ट एक्शन भी हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और फाइट करना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट, जो भी चैलेंजेस हैं। सो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान अब बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, इस कनेक्शन के लिए आप कह लो कि आगे बढ़ने के लिए, फ़ाइट करने के लिए, चाहे लोग हैं बीच में, इन्वॉल्वमेंट जो भी है किसी की। आई जस्ट फील कि ये इंसान रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। सो कुछ और मैसेजेस देखते हैं हम, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर। ओके, इसमें से काफ़ी आ गए हैं, अब हम इसमें से ले लेते हैं। तो ये वाले कार्ड्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ओ माई गॉड, यू वोंट बिलीव दिस, अभी क्या आया है। इतने सारे कार्ड्स में से क्या आया है, यू वोंट बिलीव इट। मैरिज, ओ माई गॉड। इस पे भी हमें रोजेज़ नज़र आ रहे हैं, रिंग्स भी नज़र आ रही हैं, और रोज़ भी आ गया है। रोमांस इज़ इन द एयर, येस फ्रेंड्स। ये इंसान, आई फील दे आर सो फायर्ड अप, और ये अचानक से हुआ है या होगा, अचानक से उनको ये रियलाइजेशन वाला मोमेंट होगा कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने पर्सन को चेज़ करना है, आपको यानी कि। सो वी हैव ग्रास hopper, situations in the balance that require careful handling. So I do feel कि ये हैंडल कर लेंगे चीज़ों को।
केयरफुली हैंडल कर लेंगे और बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, इसमें तो कोई शक नहीं है। ट्यूलिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए साइन हो सकते हैं। रोजेज़ और ट्यूलिप्स, जब आपकी शादी होने वाली होगी या इंसान आपको परस्यू करने वाले होंगे तो आपको ट्यूलिप्स नज़र आएंगे या रोजेज़। बीच राह में सड़क पर चलते हुए, मे बी जाते हुए कहीं आपको नज़र आ जाएंगे, किसी बिल बोर्ड पर, कहीं पर भी नज़र आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। येस, जो इस वक्त आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो टेम्परेरी हैं, ख़त्म होने वाले हैं। वी हैव बैट, टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। सो आपके पर्सन अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगेंस्ट लोग हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली एनिमीज़, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनकी फैमिली है तो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली वाले दुश्मन हों, समटाइम्स होते भी हैं, बट हो सकता है कि अगेंस्ट हों। बट आपके पर्सन हैंडल करने के लिए तैयार हैं केयरफुली सारी सिचुएशन को, विद अ ग्रास हॉपर। हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। सो ये भी मुझे फील हो रहा है कि मे बी लिटरली वो वेकेशन पर जाना चाहते हैं आपके साथ। ये भी हो सकता है कि वो बस अपने काम से ब्रेक लेकर थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। सो मे बी उनके ब्लैक बाल हैं, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है उनका। नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। सो आपके साथ वो अपना ये नेस्ट, ये घर, एक होम बनाना चाहते हैं जिसको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। प्लस विद द डार्क मैन एंड एनिमीज़ वाला जो कार्ड है, हो सकता है कि कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का और डार्क हेयर का कोई इंसान है जो आप लोगों के इस कनेक्शन के ख़िलाफ़ है। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, सो कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है दरमियान में। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। सो जो यानी कि आपके पर्सन ये लर्न कर रहे हैं मे बी कि अगर आप उनको कुछ समझा रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि आप उन्हें तंग कर रहे हैं या उस नीयत से। आप चाह रहे हो कि वो बिल्ड करें उससे, वो समझें उस चीज़ को, उनकी बेहतरी के लिए क्रिटिसाइज़ करें। तो पॉजिटिव और वैलिड क्रिटिसिज्म जो है वो आपके पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये उनके लिए लेसन है, मे बी आपके लिए भी हो। वाज, सीक्रेट एडमायरर, मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। सो आपके पर्सन इज़ अ मैन, not a boy, not a teenager, man, very manly, right? X, forces working against you. So maybe घर वाले against हैं, but आपके पर्सन भी उनसे फाइट करने के लिए रेडी हैं। आई फील कि उनको समझाने के लिए, उनको मनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं आपके पर्सन, फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। सो ये बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं और वैसे ही आए हैं जो हम रीडिंग कर रहे थे। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। ओके, बस आज हम थोड़े ही लेंगे। 5 of swords. I wish I can take back all the words I said to you. Excuse me. I get very angry when someone doesn't agree with me and I act impulsively. So ये आपके पर्सन का एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि रीडिंग में भी 5 of swords है, तो आप दोनों की हो सकता है बहस हुई है किसी बात पर। और आपके पर्सन, रिमेंबर, ये जो कार्ड आया है कि वैलिड क्रिटिसिज्म आपको सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं वैलिड क्रिटिसिज्म भी। वो एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं और गुस्सा आ जाता है उन्हें। Knight of Pentacles, I started new routines to make sure I achieve all of my goals, to be loyal, responsible, someone you can depend on. So देखिए कि हमारे पास Knight of Pentacles यहाँ भी आया है और ये भी आ गया। So yes, ये इंसान रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, ये इंसान आपके लिए एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आई फील ग्राउंडेड इन माई इमोशंस एंड आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आई एम नॉट लेटिंग अदर थिंग्स और पीपल ब्रिंग अस डाउन, आई एम हेयर फॉर यू। दिस इज़ अमेजिंग। मैं आपको यही बोल रही हूँ उतनी देर से कि वो किसी को बीच में नहीं आने देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपने इस लव को और आपको। The world, all my life, I was trying to fill a void inside me by doing more. But now that I found myself, I feel complete and see extras as blessings.
सो साथ साथ वो अपना लाइफ पर्पस भी फाइंड आउट कर रहे हैं, सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस भी देख रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. 6 of Pentacles. आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू गेव मी एंड आई वॉन्ट टू गिव बैक 10 times more. The scales will be balanced soon. This is very nice. 6 of Swords. I'm finally leaving behind my old ways of thinking and the opinion of others. It's not easy to do, but I know it's for the best. So this is very nice. मैंने शुरुआत में आपको ये बोला था कि पास्ट में जो भी था उनके, वो उसको भी हील करना चाहते हैं. और देखिए यहाँ पर भी लिखा है, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग. तो वो हील करना चाहते हैं अपने आप को ऑब्वियसली, और जो भी पास्ट था उनका उसको भी, अगर वो एक इशू है. बाकी अगर बीच में लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो वो उनको भी नहीं सुनेंगे. अब वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और जो नेसेसरी एक्शन है इस सिचुएशन में जो उनको लेना चाहिए वो एक्शन वो लेंगे. दिस इज़ वंडरफुल. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. आपको सारी डिटेल्स मेरे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे. इसके अलावा टिकटॉक, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, इन तीनों का रियल लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि स्कैमर्स बहुत सारे हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर. इसलिए मैं ये चीज़ें बार बार अनाउंस करती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. आप लोग भी वेरीफाई कर लिया करें. सारे प्लेटफॉर्म्स पर मेरा एक ही व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, और सबसे बढ़कर मेरे जो यूट्यूब की हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मेरे, वो ऑथेंटिक लिंक्स हैं. तो वेरीफाई आप लोग कर लिया करें इस तरह से, ताकि स्कैमर्स से बचा जा सके. सी, आपका आंसर यस आ गया है. IJKH. सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, नेम, इनिशियल्स, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से आ सकता है. देख लीजिएगा. CUJXP. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं अभी देख ही रही थी, अभी ट्यूलिप्स का हमने जिक्र किया. यहाँ पर TULINP, ट्यूलिप, एंड S, ट्यूलिप्स. सो येस, वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज़ ट्यूलिप्स आपके लिए डेफिनेटली साइन हो सकते हैं इस कनेक्शन में. KID999UM एंड नंबर 10. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. सो जाते जाते मेरी आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बाय बाय.